वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो फाइनली आज मेरी आवाज़ थोड़ी बेहतर है। वैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि मेरा गला ख़राब नहीं था, बस मेरी आवाज़ बैठ गई थी। मुझे लगता है वो इतना बोल बोल के ठंडे पानी ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स पी पी के ना मैंने अपने गले का हाल बिल्कुल ख़राब कर लिया था। तो वो एक दिन अपना घर आए, खाया पिया, थोड़ा रेस्ट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैक टू नॉर्मल आ चुकी हूँ। और आज मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ बैठ के थोड़ी सी गपशप लगा लेते हैं, बातें कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था जैसे ही मैं अच्छा फील करूँगी फ़ौरन से व्लॉग बनाऊंगी। आज का व्लॉग हो सकता है थोड़ा लेट है, क्योंकि मैं बहुत लेट इसको फिल्म कर रही हूँ। पहले मैंने घर के काम वगैरह किए हैं, काम करने के बाद मैंने ऑयलिंग की है। अभी मुझे शॉवर लेना था, लेकिन मैंने कहा आप शॉवर लेने चली गई तो उसके लिए मुझे ज़्यादा देर हो जाएगी, इसलिए पहले मैं बैठ के बातचीत करती हूँ आपसे, उसके बाद जाके शॉवर लूँगी। क्योंकि पिछले कोई 10-12 दिन से जो हम लोगों ने, आपने देखा, जो हम लोगों ने एक्टिविटीज़ की, जितना टाइम हमने सूरज में बाहर गुजारा है ना, सीरियसली मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी गर्मी, इतनी शदीद गर्मी में हमने टाइम गुजारा। आई डोंट नो हम लोग लकी थे कि अनलकी थे कि हम लोगों ने जो वेदर पिक किया या जो डेट्स हमने पिक की थी वो इंतहा की गर्म थी। यानी इतनी शदीद गर्मी कि मैंने कनाडा में अपने इतने सालों के जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इतनी शदीद गर्मी को मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था। लेकिन बात वही है कि अल्हम्दुलिल्लाह ट्रिप बहुत अच्छा रहा। मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि आपको बताऊंगी कि क्या कुछ और करना था जो हम नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा कुछ 1-2 चीज़ों का प्लान था और क्यों नहीं किया वो भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ। लेकिन इस ट्रिप ने जो हम सबको किया है टैन, मुझे नहीं पता आप लोग आई डोंट नो। अच्छा, मुझे ना दजाना के बाबा कहते हैं, वो कहते हैं तुम ना 2 चीज़ों में बड़ी ब्लेस्ड हो। एक ये है कि जब मैं सूरज में जाती हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा टैन नहीं होती हूँ, मुझ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। बाकी दजाना के बाबा, दजाना, मीकाइल, ये तो इतने ज़्यादा टैन हुए हैं जिनकी लिमिट नहीं है। जिब्राइल और बैब्रस थोड़ा थोड़ा है, मैं भी थोड़ी सी हुई हूँ। यानी मुझे लगता है कि हम लड़कियाँ शायद ज़्यादा सनस्क्रीन भी लगा लेते हैं, हमने स्किन पे कोई ना कोई लेयर भी लगाई होती है, तो हमारी थोड़ी बचत हो जाती है। मर्द हजरात जो है ना वो बेचारे तो बिल्कुल। दजाना के बाबा को मैंने बोला अब आपको कितना साल लगना है पूरा कि जब आपका ये टैन खत्म होगा, इतना शदीद टैन। दजाना और मीकाइल भी, मीकाइल हमारे घर में ना सबसे ज़्यादा क्लियर स्किन जो थी ना वो मीकाइल की थी। मीकाइल बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ना उसकी स्किन बहुत क्लियर है, लेकिन इस छुट्टियों में ना और इस वेकेशन ने उसका हाल भी ख़राब कर दिया। लेकिन साथ में जो हम पे की भाई मॉस्किटोज़ ने, वो कहते हैं ना बारिश कर दी अपनी, हम लोग हमारा वो बुरा हाल किया ना मॉस्किटोज़ ने। मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, अगर आपको मेरी यहाँ बाजू पे ये नज़र आ रहे हैं मॉस्किटोज़, ये 2 हैं। इधर इधर मेरी बाजुओं पे, मेरे पूरे इधर बाजुओं पे, मेरे पैरों पे, मेरी बैक पे। मुझे नहीं पता कि पिछले 2 दिन में क्या ऐसा हो गया है कि पूरे जो दुनिया के सारे जो मॉस्किटोज, जो मच्छर है ना, वो हमारे पास आ गए हैं। कल हम लोग चले गए बाहर हमारे बैकयार्ड में, जो मच्छरों ने हमें काटा, ऑल दो कि हम लोगों ने रिपेलेंट लगाया हुआ था, ये रिपेलेंट के बाद हमारे साथ हुई है। बड़ा ही कोई हमें इसने तंग किया सीरियसली। मॉस्किटोज इतने ज़्यादा मॉस्किटोज हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। अब वो खुजला खुजला के, और मैंने नेल्स लगवा लिए। इन नेल्स का ये मुसीबत है कि ये शार्प नहीं होते हैं। मैं खुजलाती हूँ ना तो मुझे सुकून नहीं आता। फिर अब मैं कभी दजाना के पास जाती हूँ, कभी जिब्राइल के पास जाती हूँ, कभी दजाना के बाबा के पास जाती हूँ, प्लीज़ मुझे खुजला दें या मुझे खुजली हो रही है। जो मैं खुद खुजलाती हूँ ना तो वो मुझे सॉफ्ट सॉफ्ट लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगती कि जैसे मैंने बहुत ज़्यादा शार्प खुजली मैं नहीं कर पाती। तो मैं उसके लिए ना उनके पास जा रही हूँ आजकल खुजलाने के लिए। तो ये मच्छरों ने आते ही हमें अटैक कर दिया। बच्चों ने PS5 लेना था, वो लेके दे दिया। लॉन्ड्रीज की हैं, कल मैंने सारी लॉन्ड्रीज 4 लोड्स मैंने किए हैं लॉन्ड्रीज के। अब वो सारे जो लोड्स हैं वो निकलेंगे, अब वो आयरन भी होने हैं। आयरन होने के बाद ये जाएंगे बच्चों की क्लोजेट्स में। तो जनाब बात स्टार्ट करते हैं ट्रिप की। ट्रिप आपने देखा, आप लोगों ने बड़ा पसंद किया, आप लोगों को खूबसूरती बड़ी अच्छी लगी जो मैंने आपको दिखाई। आप लोगों ने पूछा कि गुल आपने कितने दिन स्पेंड किए, क्योंकि व्लॉग में ये होता था कि मैं व्लॉग में बनाती थी तो डेली का पूरा एक व्लॉग मैंने आपको नहीं दिखाया। कभी कभी ऐसा होता था मैं कहती थी अब बस हो गई है, थोड़ी सी क्लिप्स निकालती थी, उसकी एडिटिंग करती थी, बस मैं लगा देती थी। क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है जब आप वेकेशन पे हो, वेकेशन पे जाके आपकी व्लॉगिंग को आपको कंटिन्यू करना बड़ा हार्ड हो जाता है। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया। अब मेरे पास वो पूरी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। पिक्चर्स मेरे पास बेतहाशा, मैंने कल काउंट किया, आई थिंक मैंने 2 के 2,500 पिक्चर्स बनाई हैं, शायद 2-2,500 पिक्चर्स हैं मेरे पास। उनमें से ज़्यादा में तो दजाना के बाबा है, इसलिए वो ज़्यादा नहीं लगा सकती। कोशिश करूँगी कि कुछ थोड़ी थोड़ी पिक्चर्स मैं अपनी अपलोड कर दूँगी इंस्टाग्राम पे, ताकि आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन से मैंने कपड़े पहने थे, कैसे मैं तैयार हुई।
और उसके अलावा क्या हुआ कि हमने ओके जी, सबसे बड़ा जो हम लोगों ने जो सोचा था हमने वो सारी एक्टिविटीज़ की हैं। 90% हमने सारी एक्टिविटीज़ की हैं। एक हमारा दिल था कि हमने जाना था हॉर्स बैक राइडिंग करने के लिए, बैंफ में होती है और वो सिर्फ एक स्पॉट है जो वो करवाती है। और मेरे से गलती होगी, हालांकि मैं इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज हूँ इन चीज़ों में, ऑलवेज अहेड ऑफ टाइम मैं पता कर लेती हूँ कि मैं बुकिंग करवा लूँ। इवन मैं मूवी देखने जाऊँ तो मैं बुकिंग करवा के जाती हूँ, मैं ऐसे नहीं जाती। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस क्या हुआ, 2 साल पहले हम लोग बैंफ गए थे, तो अब हम लोगों का दिल था कि अब हमने ना हॉर्स बैक राइडिंग करनी है। तो उसका ये चार्ज करते हैं अराउंड $100 होता है पर हेड का। तो आप जितने लोग हैं उतना वो उतने $100 होगा। तो हमारा $600 प्लस टैक्स मिला के अराउंड आई थिंक $650 और $700 का हमारा बिल बन रहा था। हमने सारे पेपर साइन किए, लास्ट टाइम जब हम गए थे हमने सारे पेपर वगैरह साइन किए। अब हम लोग बैठने लगे घोड़ों पे, तो उन्होंने हमसे हमारे वो आपसे ना आपका आईडी कार्ड मांगते हैं, नॉट आईडी लाइक आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं कि आपकी एज कितनी है। जब उन्होंने जिब्राइल की एज देखी तो जिब्राइल उस वक्त थी 7 ईयर्स की, 7 की, क्योंकि जिब्राइल अभी 10 की हुई है, तो वो 7.5 ईयर्स की थी। तो उन लोगों ने बताया कि जब अंडर 8 ईयर ना हम बच्चों को हॉर्स पे नहीं लेके जाते, हॉर्स राइडिंग पे। हमने पेपर साइन कर दिए, हमने जूते चेंज कर लिए, हम लोग तैयार थे कि बस अब हमने घोड़ों पे बैठना और हमने चला जाना हॉर्स राइडिंग करने के लिए। 1 आवर का हमने बुक करवाया था उस वक्त। इस दफ़ा हमें उस वक्त इतना हमें मायूसी हुई कि पूरे सब कुछ साइन किया। एक ये हमने किया था और एक हम लोग जिप लाइनिंग करने लगे थे। जिप लाइनिंग में तो एज की हमने ये सोचा था कि हम लोग बड़े चले जाएंगे, छोटे जो 2 बच्चे हैं उनको बेस पे बिठाएंगे, बड़े लोगों को वो आपको ना वैन में बिठा के ले जाते हैं टॉप पे, फिर वहाँ से आप जिप लाइनिंग करते हुए नीचे आते हैं। उसमें तो ये हुआ कि मैंने अपनी आंखों से ना कुछ लोगों को देख लिया जिप लाइन करते हुए नीचे आते हुए। मैंने बोला मैं नहीं करूंगी। अच्छा, मैंने पेपर साइन कर दिए, फी पे कर दी मैंने, जो आप उनका पे करना होता है ना, उनकी टिकट होती है, मैंने पे कर दी। अब ये सारे तैयार होके जाने वाले हैं और मैंने सोचा कि मैंने कहा मैंने नहीं जाना। मैं बहुत डरती हूँ, मुझे हाइट का ना थोड़ा फोबिया है। मैंने कहा मैंने नहीं जाना। तो फिर हम लोगों ने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि वैसे तो हम नहीं करते। जाने के बाबा ने उनको बोला कि मेरी वाइफ कंफर्टेबल फील नहीं कर रही। तो अब इस देर में ना, इस दौरान दजाना जो है ना, वो गेयर्स उनके होते हैं, वो आपने पहनने होते हैं, वो अब दजाना ट्राई कर रहा है अपने साइज़ के मुताबिक। तो फिर ये हुआ कि हम लोगों ने उनको बात की तो उन्होंने कहा कि चलें कोई बात नहीं, अगर आपकी वाइफ की तबीयत ख़राब है या वो अच्छा फील नहीं कर रही तो हम आपको रिफ़ंड कर देंगे। तो उन्होंने हमें रिफ़ंड कर दिया। हमने जिप लाइनिंग भी उस वक्त नहीं की थी और हमने हॉर्स राइडिंग भी उस वक्त नहीं की थी क्योंकि जिब्राइल छोटी थी। अब इस दफ़ा हमने ये सोचा था कि अब हम लोग जाएंगे, तो जिप लाइनिंग तो मैंने अभी भी नहीं करनी। मैं बिल्कुल वैसी एडवेंचरस नहीं हूँ जो जिप लाइनिंग करे, स्काई डाइविंग करे, मैं ऐसी नहीं हूँ। लेकिन मेरा दिल था कि मैंने ना हॉर्स बैक राइडिंग करनी है। बचपन से मुझे शौक था कि घोड़सवारी करना है, घोड़े पे बैठना है, मज़ा आएगा मज़ा आएगा। अब हम लोग गए हैं ट्रिप पे, तो हमने कोई तीसरा दिन था हमारा, तो हमारा प्लान था कि हम 4th डे जाएंगे। तो अब जाने के बाबा को मैंने बोला अब क्या करो, उन्होंने कहा यूँ करो ऑनलाइन बुकिंग करवा। ऑनलाइन देखा तो ऑनलाइन मुझे समझ नहीं आई कि बुकिंग कैसे होनी है। मैंने क्या किया, मैंने उनको कॉल कर दी। अब मैंने उनको कॉल की है तो कॉल लेते उन्होंने बोला कि आपको कब आना है। मैंने कहा कल। कहते हैं हम तो बुक है। मैंने कहा परसों। कहते हैं हम बुक है। मैंने उनको बोला कि हम लोग 4 दिन अभी और हैं इस ट्रिप पे, तो आप प्लीज़ हमें बता दें कि किस दिन की आपके पास है। उन्होंने बोला कि हम नेक्स्ट वीक एंड हाफ के लिए फुली बुकड है। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि हम तो नेक्स्ट वीक एंड हाफ के लिए ना फुली बुकड है, हमारे पास तो कोई भी ना बुकिंग अवेलेबल नहीं है। उन्होंने बोला कि 2 सीट्स अवेलेबल हैं, वो भी पता नहीं 2-3 दिन बाद की थी। उन्होंने बोला ये 2 सीट्स अवेलेबल हैं, अगर आपने जाना है तो 2 लोग जा सकते हैं। अब हम लोग कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, बच्चे भी इतने एक्साइटेड। हम लोग स्पेशल ना वो जूते और कपड़े उस तरह के लेके गए थे कि जब, क्योंकि वो आपको लेके जाते हैं बहुत जंगलों से गुजारते हुए लेके, बड़ा ही खूबसूरत टूर होता है। और इस दफ़ा हमने ये भी सोचा था कि हम लोग ना 1.5 आवर का करेंगे, घंटे का नहीं करेंगे, 1.5 घंटे का करेंगे। ऑल्दो उसका आपको डबल पे करना पड़ता है, लेकिन हमने कहा नहीं, एक दफ़ा जाना है तो एक मज़े की राइड करेंगे। खूब वो जंगलों से गुजारते हुए, वो छोटे छोटे रिवर्स में से गुजारते हैं। हमने उसका पूरा राउट देखा हुआ था। खैर उसने हमें इनकार कर दिया, अब हम लोग गए नहीं। वो हमें इतना अफसोस, हमारा मूड ख़राब हो गया सीरियसली। अगले दिन बच्चे कहें बाबा हम तो इतने एक्साइटेड थे कि हमने हॉर्स बैक राइडिंग करनी, अब क्या करें। खैर हॉर्स बैक राइडिंग नहीं की। बच्चों ने सोचा था कि वो जो आपने देखी थी ना, हमने जो कार्टिंग की थी, डाउनहिल कार्टिंग की थी, वो बच्चों का दिल था एक और दफ़ा करने पे, वो दोबारा हमने नहीं की। उसके अलावा जो कुछ हम लोग सोच के गए थे ना, हमने सब कुछ किया। यकीन करें इतना इंजॉय किया, इतना मज़ा किया, सच में बिल्कुल टेंशन फ्री। ना खाने की फ़िक्र है, ना सफाइयों की फ़िक्र है, ना किसी काम की फ़िक्र है। फिर किसी ने मुझे एक सवाल और बड़ा मज़े का किया कि गुल आप बता रही थी होटल की कीमतें वगैरह, तो आपने ये क्यों नहीं किया कि आप एयरबीएनबी पे चले जाते हो और आप जाके वहाँ स्टे कर लेते। तो एयरबीएनबी का सबसे बड़ा नुकसान
यानी मुझे अगर अच्छा घर मिल जाए, मुझे कोई रहने में नहीं है मसला कि मैं रह सकती हूँ एयरबीएनबी में, लेकिन सबसे बड़ा उसका नुकसान क्या होता है कि क्लीनिंग आपको खुद करनी पड़ती है। हम लोग लास्ट ईयर जब हम BC गए थे तो मैंने एयरबीएनबी पे घर लिया था, और आप यकीन करें कि मैं बाकायदा उठ के मॉप कर रही हूँ, मैं ब्रूम कर रही हूँ, मैं लॉन्ड्रीज कर रही हूँ, मैंने इतने काम किए, मुझे लगता था मैं घर में बैठी हुई हूँ। सुबह का आधा दिन ना तो मेरा सफाइयों में गुजर जाता था। तो मैंने इस दफ़ा सोचा था कि मैंने एयरबीएनबी इस दफ़ा नहीं लेना, नेक्स्ट टाइम फिर कभी ट्राई करेंगे, लेकिन इस दफ़ा नहीं लेना। होटल में जितना मैसी कमरा आप छोड़ के जाएं, वापस आते हैं ऐसा क्लीन साफ़ सुथरा आपको मिलता है। और फिर होटल में सबसे जो एक प्लस पॉइंट है वो पूल होता है, और मुझे हॉट टब में अपने पैरों को डिप करके बैठना बहुत अच्छा लगता है। पूरा दिन आप इतना थक जाते हैं ना वो सारे ट्रैवलिंग, वॉक और सब चीज़ों से, उसके बाद आपको अच्छा लगता है। और बच्चों का जो वो कहता है ना कि बड़ा एक आइडियल टाइम होता है कि जब बच्चे आते हैं वो कहते हैं कि बाबा चले पूल में जा रहा है, तो उनको पूल में जाने का शौक है। तो ये एक दो रीजंस थी, वरना हमें इस होटल से शायद लिटिल चीपर ही मिल जाता, कोई घर पूरा मिल जाता, लेकिन हम लोगों ने इस दफ़ा जानबूझ के प्रेफर नहीं किया था, इसलिए हम लोग उधर नहीं गए। अदरवाइज हमने कहाँ हमने कैलगरी में बहुत खाने खाए हैं बाहर से जाके। हमने कैलगरी में एक पिज़्ज़ा तो हमने बहुत दफ़ा खाया, पिज़्ज़ा खाया जो कि मेरे बच्चों को बड़ा पसंद है। एक दफ़ा हमने मैरी ब्राउन खाया, हम कढ़ाई बॉयज़ गए, हम लोग चिलीज़ गए, हम लोग वो कौन सा प्लेट है, वो हाफ प्लेट है कि पता नहीं क्या प्लेट है, वो भी देसी खाने हैं, वहाँ गए। और एक कोई शवारमा था, पता नहीं क्या नाम था उसका ये 4-5 हमने देसी चीज़ें खाई हैं। और लेकिन मोस्टली हम लोगों ने पिज़्ज़ाज एंड एक दफ़ा हमने मैरी ब्राउन खाया था। और 1 से 2 टाइम का खाना मैं साथ लेके गई थी। जाने से पहले मैंने बिरयानी बनाई थी और एक मेरे पास सालन था, वो भी मैं अपने घर से लेके गई थी। तो 1-2 टाइम हमने वो स्टार्ट में खा लिया था, क्योंकि ज़्यादा लंबी ट्रैवलिंग नहीं थी, बिल्कुल कैलगरी पास जाना था, 3 घंटे की 3.5 घंटे की ड्राइव थी। तो वो खाना मेरे पास था, वो हमने फर्स्ट नाइट एंड द सेकेंड डे का लंच हमने कर लिया था। तो ये बाकी सारे खाने उन्हें बाहर से खाए हैं। और एक दफ़ा पिज़्ज़ा लेते थे तो इतना होता था, कभी कभी 2-2 टाइम चल जाता था, ब्रेकफास्ट हमारा इंक्लूडेड था। इस तरीके से हम लोगों ने खाने शाने खाए, खूब खाया। कभी हम लोग लंच नहीं करते हमारे घर में, आपको पता है मैं लंच नहीं करती हूँ, लेकिन मैं इतने लंच हमने किए, अब मैं डरूँ। मैंने कहा अल्लाह, मैंने लंच किया, ब्रेकफास्ट किया, डिनर किए, कोल्ड ड्रिंक्स पिए, आइसक्रीम्स खाई, इतना कुछ मैंने खाया है। जाऊँगी तो वेट बड़ा होगा, लेकिन आई थिंक वो ना वो कट डाउन हो जाता है। जैसे आपकी कैलोरीज बढ़ती हैं, लेकिन आप एक्टिव हुए होते हैं, आपके स्टेप्स बढ़ जाते हैं, एक्सरसाइज बढ़ जाती है। इसकी वजह से ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह वेट का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। और अब तो दूसरा दिन है तो अब मैं वापस आ गई अपने वेट पे। आई थिंक 1 पॉइंट सम पाउंड्स जो था ना वो ज़रा हायर था, मुझे नज़र आया, क्योंकि आप खाते हैं ना, बहुत ज़्यादा खाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गई हूँ। ये जो मॉस्किटो हैं, वाइट्स, ये नहीं जा रहे, और दूसरा अब ये टेंशन आई डोंट नो कब जाएगा। ये पूरी की पूरी हमारी रूटीन इस तरीके से हमने पूरा का पूरा वेकेशन गुजार दिया था। नेल्स आपको दिखाती हूँ, ये देखें नेल्स 2 वीक्स के बाद ऐसे नज़र आ रहे हैं। आप देखें ग्रो करना स्टार्ट हो गए यहाँ से। मेडिंग ऑलवेज अंदर की साइड पे होती है, देखें ऐसे, ये देखें, इतने प्यारे लगते हैं ना सीरियसली। और किसी ने मुझे क्वेश्चन किया था कि गुल क्या इन नेल्स के साथ आपको इरिटेशन नहीं होती, आपको फील नहीं होता कि हाथों पे कुछ नकली चीज़ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप यकीन करें, मैं बर्तन भी धो रही हूँ, 2 दिन से बर्तन धो रही हूँ, लॉन्ड्रीज हो रही हैं, वॉशरूम्स मैंने क्लीन किए हैं, सब कुछ मैंने किया, और ये बिल्कुल आपकी ना ओरिजिनल नेल्स की ही फीलिंग होती है। मुझे ऐसी लग रही है एटलीस्ट, क्योंकि मैंने बहुत लंबे इसलिए नहीं करवाए थे, क्योंकि लंबे करवाते तो शायद थोड़े उलझन होती। नेक्स्ट टाइम करवाऊंगी, थोड़ा मेरा दिल है कि मैं थोड़े लंबे करवाऊंगी। अब मेरा ख्याल तो है कि मुझे ये इतने अच्छे लगे, क्योंकि नेल कलर बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, इतने अच्छे लगे हैं, तो हो सकता है अब मैं इसको रेगुलरली करवाती रहूँ। डिपेंड्स कि किस मूड में हूँ, किस मूड में नहीं हूँ। अगर अच्छे लगे तो फिर करवाऊंगी। तो ये नेल्स आप देख लें, थोड़े थोड़े ग्रो किए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा। उसने मुझे बोला था ये 4 to 5 वीक्स के लिए गुड रहेंगे, तो मुझे लग रहा है उसने सही बोला था। अभी ऑलमोस्ट मोर देन 2 वीक्स हो गए, और 2 वीक्स और के बाद अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं जाके फिर नए करवा लूँगी। तो ये नेल्स का आपने क्वेश्चन किया था। नमाज़ों के बारे में आप पूछते हैं, नेल्स के साथ नमाजें होती हैं नहीं होती, वज़ू होता नहीं होता। तो ये मैं कोई यहाँ पे वो कहते ना इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ। जिसका दिल नहीं मानता ना करवाए, जिसका दिल मानता है वो करवा ले। इस टॉपिक में मैंने बात नहीं करनी, लेकिन चूँकि आप लोगों ने पूछा था तो हल्का सा उसको बस टच किया मैंने, कि उसके बारे में आप मुझसे ना पूछें। मेरा दिल मान रहा है तो मैं पढ़ भी रही हूँ, वज़ू भी कर रही हूँ। आपका नहीं मानता तो ना जाएं जी, ना करवाएं, बिल्कुल ना करवाना आप लोग। और बस ना वापस आ गए हैं बैक टू रूटीन। थोड़ी बहुत ग्रोसरीज करके लाए हैं, आज खाना भी बन रहा है घर में। कल हम लोगों ने क्या खाया था, कल तो हमने पिज़्ज़ा खाया था, सैटरडे नाइट को पिज़्ज़ा खाया था बाहर से लेके। आज खाना बन रहा है और वही रूटीन पे आ गए हैं। सफाइयाँ हो गई घर की सारी, लॉन्ड्रीज हो चुकी हैं, अब बस शॉवर लेना है
और दैट्स इट। तो ये था जी सारी चीज़ें। और हाँ, कल इंशाल्लाह आपके साथ कोशिश करूँगी शेयर करूँ। जाने से पहले जो मैंने शॉपिंग की थी ना अपनी कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर की, आपने बोला कि गुल दिखाती तो सही क्या लाया था, तो कल मैं कोशिश करूँगी वो सारी चीज़ें इकट्ठी कर लूँ, कि कुछ मैंने इधर उधर रख दी थी वो उठाती हूँ, तो मैं कल इंशाल्लाह आपको वो भी दिखा दूँगी कि मैं क्या कुछ उस दिन लेके आई थी। तो चले जनाब, यही था जी मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपने आज का ये ब्लॉग, आज की ये गपशप आपको अच्छी लगी होगी, आपने एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने, सेम टाइम सेम चैनल, एक और नए ब्लॉग के साथ। तो चले जनाब, रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।